नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने भवानीपुर सीट्स को बाय बोल दिया है। वैसे तो टीएमसी ममता के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन राजनीति के जानकार इसी हकीकत को कुछ और ही बता रहे हैं। पिछले कुछ आंकड़े और मौजूदा परिस्थितियां बताती है कि ममता ने यूं ही भवानीपुर सीट नहीं छोड़ी है, बल्कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा है। इसका एक नहीं अनेक कारण है। भवानीपुर में ममता का खिसकता जनाधार। ममता दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। 2011 के उपचुनाव में यहां डाले गए कुल मतों का 77.6% ममता के हिस्से में आ गए थे और वो 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। लेकिन अगली बार 2016 के चुनाव में हिस्सेदारी काफी घट गई। पिछली बार उन्हें कुल पड़े मतों का सिर्फ 48% मिले। यानी साफ है कि इस इलाके में ममता का जनाधार तेजी से खिसका है। इसकी एक ही वजह है कि ममता बनर्जी अक्सर बाहरी बनाम स्थानीय की बात करती है। इस कारण वहां के गैर बंगाली मतदाता उनसे दूर जाने लगे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि इस इलाके में 70% से ज्यादा मतदाता गैर बंगाली और खासकर गुजराती है। और ममता अपने प्रचार अभियान में ये भी कह चुकी है कि बंगाल में गुजरात के लोग शासन नहीं करेंगे। इसी का नतीजा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने विरोधी उम्मीदवार के मुकाबले सिर्फ 3,000 ज्यादा वोट मिले। वहीं बंगाल की राजबिहारी विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 5,000 वोटों से टीएमसी आगे रही। साफ है कि ममता ने भवानीपुर में अपनी घटती लोकप्रियता को भांप लिया था। ममता ने नंदीग्राम को यूं ही नहीं चुना। पूर्व मिदनापुर जिला का ये भी वही नंदीग्राम है जहां 2007 और 2008 के आंदोलन में 14 ग्रामीणों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। तब ममता बनर्जी ने इंडोनेशिया की सलीम ग्रुप की केमिकल फैक्ट्री के लिए वामपंथी सरकार की प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण का जबरदस्त विरोध किया था। इसी आंदोलन ने वर्ष 2011 में प्रदेश से 34 वर्ष का वामपंथी शासन को उखाड़ फेंक कर ममता को सत्ता की कुर्सी दिलाई थी। अब जब उन्हें लग रहा है कि विभिन्न मुद्दों से नाराज होकर उनके वोटर बीजेपी का रुख करने का मन बना चुके हैं, तो ममता नंदीग्राम पहुंचकर लोगों के दिलों में 2007 के आंदोलन की यादें ताज़ा करना चाहती है। वहीं ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी को रोकने की चुनौती भी है। नंदीग्राम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले ममता के सिपा सलाहकार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ चुके हैं। ईस्ट मिदनापुर जिले की राजनीति पर शुभेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा है। ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो अधिकारी परिवार के कारण पूर्व और पश्चिम मिदनापुर जिलों में टीएमसी को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।